ओम शांति। पिता परमात्मा ने जो कल्याणकारी है, सदगति दाता है, हमारा हर सेकंड, हर श्वास भला करने वाले हैं, कमाई कराने वाले हैं। तो पिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि जब भी आपस में मिलते हो तो जैसे दुनिया में नमस्ते, दुआ सलाम, गुड मॉर्निंग कहते हैं, इसी प्रकार से हमारे पिता परमात्मा ने कहा है कि तुम्हें बच्चे ओम शांति कहना है। ओम शांति का पिता परमात्मा ने अर्थ बताया है। ओम माना मैं अहम आत्मा, मम शरीर, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति धाम की रहने वाली हूं, शांति के सागर पिता परमात्मा की ही संतान हूं। तो ये ओम शांति शब्द का अर्थ, ये 3 शिक्षाएं हमें याद दिलाता है। तो वास्तव में हमारा स्वधर्म ही शांत है। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति, तो अर्थात हम उस आत्मा को भी याद दिलाते हैं और हम अपने को भी उसी ही स्वधर्म में टिकाते हैं। तो शिव बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे, तुम्हारा वास्तव में धर्म ही पवित्रता और शांति है। तुम्हें अशांत किया है इन 5 विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो मुख्य है। इसके कई बाल बच्चे भी हैं। तो बाप कहते हैं इन विकारों की जो फाउंडेशन है वो देह अभिमान है। तो देह अभिमान के कारण ही ये विकार जन्म लेते हैं। तो अब इसलिए बच्चे, तुम अपने को देही, जैसे रथ के अंदर रथी रथ को चलाता है, कंट्रोल करता है, इस देह के अंदर आत्मा देही है। तो देह अभिमान की बजाय देही अभिमानी बनो। तो जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं, अर्थात उसी कॉन्शियस में आते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, तो हमें अपना घर भी याद आता है कि मैं आत्मा परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम की रहने वाली हूँ। मैं तो आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आई हूँ। ये सृष्टि एक नाटक है। इस ड्रामा में, नाटक में मुझ आत्मा का ये पार्ट प्ले करने के लिए ही मुझे ये शरीर मिला है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा की कॉन्शियस में टिकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा पिता कौन? एकदम याद आता है, बुद्धि जाती है कि मेरा पिता परम आत्मा है। तो परमात्मा बाप याद आता है कि मैं तो परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो सारे विश्व के रचयिता है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता है, पतित पावन है। मैं इतने इतने ऊंचे पिता की मैं संतान हूँ। तो ये तभी याद आता है जब अपने को आत्मा समझते हैं। इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जैसे राजा के बेटे को नशा होता है कि मैं राजकुमार हूँ, इसी प्रकार से तुम बच्चे ये नशा लाओ, शुद्ध नशा लाओ कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, आई एम गॉडली चाइल्ड। तो जब ये सोचोगे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो पिता परमात्मा के जो गुण हैं वो मेरे अंदर भी
छलकना शुरू होंगे। वही मेरे अंदर डिवाइननेस आएगी, दिव्यता आएगी, श्रेष्ठता आएगी, अलौकिकता आएगी, महानता आएगी। तो क्राइस्ट ने भी यही कहा, मैं केवल इतना ही याद रखता हूं कि आई एम सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड समझने से, बुद्धि में रखने से परम पिता परमात्मा के कर्तव्य और उनकी रिस्पेक्ट गुण सामने आ जाते हैं। तो मैं कितनी ऊंच संतान हूं। जैसे हमारे रामायण सीरियल में दिखाया गया कि हनुमान को सदा ये नशा रहता था कि मैं महावीर हूं और मैं परमात्मा का, श्री राम का मैं दूत हूं। जहां भी जाता था तो कोई भी अगर उनको कठिनाई आती थी, जय श्री राम कह करके अपनी उस दुविधा को, कठिनाई को पार कर लेता था। तो पिता परमात्मा भी हमें कहते हैं, बच्चे वो तो मुझ सच्चे राम का दूत था, तुम तो मेरे पूत हो अर्थात मेरे बच्चे हो। तो तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम उनके लाडले बच्चे हैं, हम उनके नैनों के नूर हैं, हम पिता परमात्मा के हृदय में निवास करने वाली आत्माएं हैं। तो ये नशा रखोगे तो सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे और शक्तिशाली स्थिति रहेगी, कभी भी उदास ही नहीं होंगे। क्योंकि जो माया 5 विकार है, जब हम उनके गुलाम बन जाते हैं तभी उदास बनते हैं, उदास होते हैं। तो माया, जिसको 5 विकार कहा गया, तो माया के दास बनने से ही उदास होते हैं। तो शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे तुम याद करो, बुद्धि में लाओ कि मैं कौन हूं। तो इसलिए मंदिर में भी जब जाते हैं तो पुजारी हमारे मस्तक पर तिलक लगाता है, टीका लगाता है। टीका शब्द का अर्थ यही है कि तुम अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में टिको कि मैं आत्मा हूं। तो जब टिकोगे तो एकदम पिता परमात्मा की छत्र छाया में आ जाओगे, पिता परमात्मा की स्मृति आएगी। तो जैसे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे मैं गॉडी चाइल्ड हूँ, मैं पिता परमात्मा का पुत्र हूँ, ये समझने से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और पिता परमात्मा की शिक्षाएं हमें मिलती हैं। मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान होने के नाते शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। और पिता परमात्मा ने जब ये सृष्टि रची तो सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा की रचना रची गई, उसमें से भी मैं अति श्रेष्ठ रचना हूँ। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूँ। तो आप सोचिए परमात्मा कैसी रचना रचेंगे। तो श्रेष्ठ रचना में भी मैं अति श्रेष्ठ हूँ। तो एक शब्द ओम शांति आने से ही सारा पिता परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा पिता की शक्तियाँ, पिता परमात्मा के गुण, पिता परमात्मा के वरदान, पिता परमात्मा की दुआएं हमारे ऊपर बरसात हो जाती है। यही एक मंत्र है जिससे हम पति से पावन बनते हैं, अपने कर्मों को परिवर्तन कर सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं, देवात्मा बनते हैं, पूज्य आत्मा बनते हैं। तो ये स्मृति रखनी है। कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। ये है मंत्र ऐसा जपने के जिससे सदा दूर रहती है
कष्टों की दुनिया सदा दूर रहती है, कष्टों की दुनिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।